सके। अपोजिशन दबाव को बढ़ाकर चाहती है कि नैब केसेस को बंद किया जाए। साबित हो गया अपोजिशन सिर्फ वॉकआउट ही कर सकती है, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं आता। वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूटमार की खुली छूट का नाम है? अपोजिशन का वॉकआउट एनआरओ हासिल करने के हरबे हैं। साबित हो गया अपोजिशन सिर्फ वॉकआउट ही कर सकती है, इन्हें कोई दूसरा काम नहीं आता। वजीर आजम ने अपोजिशन का तनकीद का निशाना बनाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। वजीर आजम ने ट्वीट दागा, हर साल पार्लियामेंट पर टैक्स दहिंदगान के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अपोजिशन का वॉकआउट नैब केसेस से बचने के हथकंडे हैं। लगता है अपोजिशन बहस नहीं वॉकआउट में दिलचस्पी रखती है। इमरान खान ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी जारी रखी। सवाल उठाया, क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छूट का नाम है? यूँ लगता है मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब के बाद लूट मार का लाइसेंस मिल जाता है। वज़ीर आज़म के एनआरओ के इल्जाम पर लीगी रहनुमा भी सीखपा नजर आए। सहाफ़ी के सवाल पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इमरान खान के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। बोले वो इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। मरियम औरंगजेब ने भी तनकीदी नश्तर चलाए। कहती है पार्लियामेंट और हुकूमत ट्विटर पर नहीं चलती। नियाजी साहब हमेशा की तरह इल्जामात लगाकर अपोजिशन से अपनी नाअहली का एनआरओ चाहते हैं। अपोजिशन वज़ीर आज़म को अलीमा बाजी और गैर मुल्की फंडिंग में एनआरओ नहीं मिलेगी। ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन है। हुकूमतें और पार्लियामेंट ट्विटर पे नहीं चलते। पार्लियामेंट और पाकिस्तान की आवाम को वैसे ही तलाशी गुमशुदगी का इश्तिहार देने लगी है पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में। ऑपोजिशन आपको अलीमा बाजी पे और फॉरेन फंडिंग पे एनआरओ नहीं देगी। बदकिस्मती है, खान साहब को तो आदत है कह के भूल जाने की। जितनी प्रोटेस्ट पिछले 2013 से लेकर 2018 की असेंबली में पीटीआई ने की, जितनी वॉकआउट्स की, जितनी गैर हाजिरियां रही, जितनी एब्सेंटीज रही, उसका कोई बराबर भी नहीं है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ी, इन्होंने रूल्स फाड़े, इन्होंने हवा में लहराए। खान साहब खुद ऐवान नहीं आते, उन्हें क्या पता पार्लियामेंट में क्या होता है। बिलावल भुट्टो ने भी वजीर आजम के ट्वीट पर जवाबी वार किए। बोले न्याजी साहब का पार्लियामान आकर सवालों के जवाब देने का वादा भी झूठा निकला। वजीर आजम के एनआरओ के ताने पर खुर्शीद शाह भी बोल पड़े। कहते हैं इमरान खान ने नहीं, पता नहीं एनआरओ का नाम कहां से सीख लिया है। हम एनआरओ मांगने वाले नहीं हैं। आज सियासत ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही रही। खान साहब खुद ऐवान में आते नहीं, उनको क्या पता पार्लियामेंट में क्या होता है। बिलावल भुट्टो ने भी वजीर आजम के ट्वीट पर जवाबी वार किया। आपको बताएं कि कैसे बनेगा नया पाकिस्तान। तब्दीली सरकार के वज़ीर आज़म इमरान खान का मियांवाली जलसा सरकारी वसाइल से होगा। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली को इंतजामात के लिए मरासला तक जारी हो गया। कॉपी न्यूज ने हासिल की। मरासले में हेलीकॉप्टर के फ्यूल से लेकर अवामी इज्तिमा के वीआईपी सोफे और आरामदेह कुर्सियां समेत तमाम इंतजाम जिले इंतजामिया को करने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान 27 जनवरी को इतवार के रोज मियांवाली पहुंचेंगे। जलसे में सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। इमरान खान की माजी के हुक्मरानों पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तनकीद। नए पाकिस्तान में भी तरीके वही पुराने, तब्दीली के दावे हवा हो गए। 27 जनवरी को मियांवाली में वजीर आजम इमरान खान का जलसा सरकारी वसाइल से होगा। वीवीआईपीज़ के लिए हेलीपैड तैयार होगा। हेलीकॉप्टर के फ्यूल का बंदोबस्त भी इंतजामिया करेगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम, स्टेज के गेट कारदार तारें बिछाई जाएंगी। एडिशनल कमिश्नर एयरपोर्ट पर वीवीआईपीज़ का इस्तकबाल करेंगे। मेहमानों के कयाम के लिए रेस्ट हाउस और होटल में इंतजाम। जलसे में वीवीआईपीज़ के लिए 800 सोफे, 15,000 आरामदेह कुर्सियाँ, बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए 6500 वाट के 5 जनरेटर फ्यूल रखे जाएंगे। वीवीआईपीज़ के लिए मोबाइल टॉयलेट्स का इंतजाम भी होगा। जलसे में सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग के रहनुमा चौधरी नूरुल हसन तनवीर बोले, झूठ बोलना, यू टर्न लेना तहरीक इंसाफ की आदत है। मैं कहता हूँ इनके पास ग्रेस भी नहीं है, ना इनके पास कोई शर्मो हया है। आप देख लें कि इन्होंने आज तक सबसे पहले इन्होंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आप देख लें कि ये कहते जो कुछ कहते हैं उसके बिल्कुल बरक्स करते हैं। मरासले में मुतलका महकमों की जानिब हर डिमांड पूरी करने की वाज़ेह हदायत की गई हैं।
जबकि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की पंजाब असम्बली की रुकनियत कुछ खतरे में पड़ गई है। करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद तहरीक इंसाफ की MPA मोमिना वहीद ने पेश की, जिसमें 3 माह तक हलफ न उठाने वाले की रुकनियत खत्म करने और असम्बली रूल्स 1997 में तरमीम का मुतालबा भी किया गया था। पंजाब असम्बली ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर लिया। अब अगर विफाक ने कानून साजी की तो चौधरी निसार पंजाब असम्बली रुकनियत से हाथ धो बैठेंगे। रिलीफ का आलम यह है कि ख्वाजा बरादरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं। ख्वाजा साद रफीक पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, सपोर्ट करने वाले चंद दिन अपना शौक पूरा कर ले। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक रियाज फतियाना ने कहा कि कोई दोस्ती नहीं निभाई, मेरे पास दरख्वास्त आई जिस पर कार्रवाई कर दी गई। उधर पंजाब असम्बली में ख्वाजा सलमान रफीक का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। लीगी अरकान ने गुलपाशी की। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार किसी रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। पैरागॉन स्कैंडल में जेर हिरासत नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं 5 माह गुजर गए, मुल्क चल नहीं रहा, हुकूमत के हाथ लरज रहे हैं। कुछ दिन और सही, जिन्होंने सपोर्ट किया उनका शौक भी पूरा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इंतजार कीजिए, 5 महीने हो गए हैं, शौक पूरा होने दें उन सब लोगों का जिन्होंने इनकी सपोर्ट की है यहाँ तक लाने में। एक नॉन स्टार्टर है, एक ऐसी हुकूमत है जिसको मुल्क चलाना नहीं आ रहा और मुल्क लरज रहा है उनके हाथों में। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन रियाज फतियाना से न्यू न्यूज ने जब सवाल किया कि प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर को जारी करने चाहिए थे, रियाज फतियाना ने जवाब दिया, इसका जवाब तो स्पीकर ही दे सकते हैं। इसका जवाब तो आप स्पीकर साहब से लें। जहाँ तक मेरा तल्लुक है तो मुझे एक ही एप्लीकेशन मेरे पास आई है, शहबाज शरीफ की तरफ से आई नहीं और साद रफीक साहब की तरफ से आई है, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उधर पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर परवेज इलाही ने ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। ऐसा पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार हुआ। सलमान रफीक ऐवान में पहुंचे तो लीगी अरकान ने फूल निछावर करके उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्की मसाइल के हल के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी दरकार है। खारजा पॉलिसी के लिए माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करेंगे। तजुर्बाकार साबिक सफारतकार आलमी शोहरत के हामिल हैं, इस्तिफादा करेंगे। वजीर खारजा बोले कि आगे बढ़ने के लिए कौमी सतह पर इत्तफाक नागुज़ीर है। दुनिया के हमसे ये तकाजे हैं और हमारी जरूरियात क्या है और हमने आगे कैसे बढ़ना है, और उस रोड मैप को लेकर आगे बढ़े जिसमें एक ही फोकियत हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात को, कौम की एक डायरेक्शन का तयन हो जाए। और उसके लिए बहुत जरूरी है नेशनल कंसेंसस का होना। 3 ऐसी शख्सियात को उस एडवाइजरी काउंसिल से मुंसलिक किया है जिनका ताल्लुक डायरेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन से है और वो पढ़ा रहे हैं, वो इस वक्त गपशप नहीं लगा रहे। वो इसलिए इनको इनकॉर्पोरेट किया कि फ्रेश आइडियाज एक तो है हमारे पास, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहां से आएगी? वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आएगी एकेडेमिया से। इस यूनिवर्सिटी के मंसूब उस हस्ती से है जिस आस्थाने का मैं अदना सा खाबी हूं। कौम को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से जामे हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 3री नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहते हैं कौम ने अमन के हसूल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप GHQ में हुई। इससे कबल वर्कशॉप 3 हफ्ते तक कोयटा में भी जारी रही। आम खबर आपको दे, नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल से नवाज शरीफ का नाम हटा दिया गया है। नवाज शरीफ का नाम गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में हटाने का फैसला किया गया। अस्पताल का नाम अब सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल है। आपको बताते चले एक अस्पताल का नाम था नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, इससे नवाज शरीफ का नाम अब हटा दिया गया है। गवर्नर बॉडी ने यह फैसला किया है। गवर्निंग बॉडी के इस फैसले पर बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद से। जी मियां नवीद, क्या वजह समझ आई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ का जो नाम है वो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल से हटाने का फैसला किया गया और गवर्नर बॉडी के इजलास में ये फैसला किया गया। इसके पीछे क्या मुहर्रकात है, क्या ये पॉलिटिकल तौर पर कोई ऐसी वजह है या कुछ और? हम अभी तक ये तो सामने नहीं आ सका, लेकिन एक फैसला जो है वो बोर्ड की जानिब से, जो गवर्नर बॉडी की जानिब से जारी किया गया, जिसमें खास तौर पर नवाज शरीफ का नाम हटाने के बाद अब सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल रखा गया इसका नाम। और बहुत शुक्रिया मियां नवीद। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद।
आप न जाना शामिल करें दीगर खबरें। जिक्र हो जाए दिफा का तो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाक फौज का बड़ा इकदाम। सतह समंदर से 3176 मीटर बुलंदी पर टैंक तैनात कर दिए। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाक फौज का बड़ा इकदाम। सतह समुंदर से 12,000 फुट की बुलंदी पर टैंक तैनात कर दिए। तैनाती अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका राजगाल वैली के इलाके कोए सफेद में की गई। ये इलाका दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तवज्जो हासिल करने वाले अफगान सूबा निंगरहार में वाक़िया तोरा बोरा पहाड़ों के मुकाबिल है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का ये इकदाम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के ज़िमन में उठाया गया है। इस कारनामे को पाक फौज की आर्मर्ड रेजिमेंट ने सर अंजाम दिया। कौमी सलामियत को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज ने टैंकों की तैनाती के इस अनोखे और मुश्किल कारनामे को मुमकिन बनाया। प्रोडक्शन टीम के साथ नदीम मिर्जा, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नई गाज डैम तामीर का मामला। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वफाकी वजीर खजाना सद उमर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत का मतलब वफाक होता है। जिस तेजी के साथ पानी के मसले को हल होना चाहिए था ऐसे नहीं हो रहा। नई गाज डैम तामीर का मामला। वफाकी वजीर खजाना असद उमर अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने वफाकी वजीर असद उमर से मुकालमा में कहा कि लगता नहीं कि डैम बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर इकदाम करना चाहिए। वजीर खजाना असद उमर ने अदालत को बताया कि जब कोई मामला एक्निक के पास आता है तो इन्हें मालूम होता है। जुबानी तौर पर कहा गया कि एक्निक का इजलास 25 जनवरी को बुलाया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का ज्वाइंट सेक्रेटरी प्लानिंग अरशद अली से दिलचस्प मुकालमा। कहा मुल्क के लिए आपकी मोहब्बत कम होती जा रही है। आप मुल्क के लिए काम करने का जज्बा और इरादा नहीं रखते। अदालत ने हिदायत की कि नई गाज डैम से मुताल्लिक मामले को 25 से 27 जनवरी के दरमियान एक्निक में जेर बहस लाया जाए। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का डायरेक्टर मुनीर जिया को 28 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि करप्शन के इल्जामात से बेबुनियाद हैं, किसी किस्म की करप्शन में मुलव्विस ही नहीं हूँ। डीजी नैब ने गैर कानूनी तौर पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालतों से जुड़ी दीगर खबरें कोर्ट राउंड अप में। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफे और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के फैसले के खिलाफ दायर नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आज़म इमरान खान की नाअहली से मुतालिक केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में टेहरियान स्कैंडल में इमरान खान की नाअहली के लिए पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर करने और बेंच की तश्कील के लिए सजा की गई है। सिंध हाई कोर्ट में अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने FIA को जवाब दाखिल करने की आखिरी मोहलत दे दी। वाज़ेह कर दिया जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त नहीं देंगे। इश्तिहारात में गैर कानूनी ठेके की रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का नैब को कराची जाने और आइंदा समाअत पर मुल्जिम को पेश करने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी की फर्द जुर्म आयद करने की तारीख तक हाजिरी से इस्तिस्ना की सलाह। राजा परवेज अरशद के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से केस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दौरे इक़्तिदार में गैपको में गैर कानूनी भर्तियाँ की। 437 अफराद को मेरिट से हटकर भर्ती किया। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुतादिद अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और उनके मकामी रिश्तेदार दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटी गैर मुल्की करेंसी में अदा कर सकेंगे। कपास की दरामद पर कस्टम और एडिशनल कस्टम ड्यूटी समेत दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट देने की भी मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर खजाना सद उमर कहते हैं 23 जनवरी को पेश किया जाने वाला मिनी बजट अवाम पर टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बरामदात, सरमायाकारी और बिजनेस में इजाफे का सबब बनेगा। अल्लाह ताला 23 तारीख को जिस वक्त हम पेश करेंगे मनी बिल, जो मैं पहले कई दफ़ा समझा चुका हूँ, वो अवाम पर टैक्स लगाने के लिए नहीं, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, वो सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए आसानी पैदा करने के लिए और मईशत का पहिया तेज करने के लिए इंशाअल्लाह ताला उसमें।
आम खबर दें, एफबीआर ने साल 2017 में 30 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी वालों के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया। डिफेंस कैट मॉडल टाउन, गुलबर्ग गार्डन टाउन में प्रॉपर्टी खरीदने वालों से एफबीआर ने हिसाब मांग लिया है। एफबीआर ने 30 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वाले 450 अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। यह अचानक से क्या हो रहा है, जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, क्या हो रहा है ये? जी बिल्कुल, ये ठीक हो रहा है क्योंकि ऐसे ये पोश इलाके लाहौर के जहाँ पे लोगों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज अंदर खाते खरीद रखी है, लेकिन उसका किसी को कानों-कार खबर नहीं होने देते। इस हवाले से उन्होंने एफबीआर ने जो जहाँ पे रजिस्ट्री होती है वहाँ से इनके रिकॉर्ड तलब किए और 450 अफराद ऐसे हैं जिनको नोटिस भिजवाए गए हैं। और ये नोटिस जो भिजवाए गए इनमें डिफेंस कैंट, मॉडल टाउन, गुलबर्ग गार्डन टाउन समेत पोश इलाके शामिल है। इस हवाले से डिफेंस के 150, कैंट के 100, गुलबर्ग के 120 और गार्डन टाउन के 50 के करीब अफराद को नोटिस भेजे गए हैं और उनसे पूछा गया कि आपके ज़राए आमदन क्या है और बाकी जो आपके पास असासे हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो महकमे को फराहम करें। और उनको 15 दिन का टाइम दिया गया। अगर इस दौरान वो ये रिकॉर्ड और तफसीलात एफबीआर को नहीं जमा करवाते तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है, गिरफ्तारियां भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। इतवार की शाम गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला बच्चा पुलिस ने बाजियाब करा लिया। मां को खोया हुआ लखते जगर वापस मिला तो मां की जान में जान आई। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि आज हमारे लिए ईद का दिन है। बच्चे के वालिदैन ने मीडिया और पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। लाहौर से मुदस्सिर शाहीन। 2 दिन कबल लाहौर गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब नन्हा साथ घर पहुंचा तो फूलों से इस्तकबाल किया गया। वालिदैन ने इस खुशी में अहले मोहल्ला को मिठाई खिलाई। दो दिन बच्चे के गम में माँ की ममता तड़पती रही। नन्हे साद के बगैर माँ पे क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता। साद की घर वापसी पर माँ अपने लाल का माथा चूमती रही। साद के वालिदैन ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर मीडिया टीम और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बेटा मिल गया, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी है। अल्लाह ने अल्लाह से कहा है कि इनके दिल में कोई रहम डाल दो, जिनके पास ये गया है इनके चुंगत से छुड़ा दो। और अल्लाह से दुआ करते रहे हैं। आपका और मीडिया का और इसका बहुत शुक्रिया। बच्चे वालिदैन की आंखों का तारा होते हैं। खुदा किसी माँ की गोद से उसका लाल ना छीने। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मुदस्सिर शाहीन, नियो न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी के इलाके सेटेलाइट टाउन में शादी वाले घर में भयानक आतिशबाजी की। दुल्हन समेत 4 खवातीन झुलसकर जाँ भाग हो गई। 20 साल दुल्हन की कल मेहंदी और 17 तारीख को रुखसती थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी। बात कर लेते अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद चौधरी, इस अंदरनाक वाक़े से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है आज दोपहर में पेश आया था और आतिशज़दगी के नतीजे में यके बाद दीगरे जो है अब तक दुल्हन समेत 5 खवातीन जो हैं जाँ बाग हो चुकी हैं और एक अफर जो है अभी भी शदीद जख्मी हालत में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और इस अफसोसनाक वाक़या के हवाले से बताते चलें कि रेस्क्यू की टीम जब अमदाद के लिए पहुंची थी, मामूली सी ताख़ीर के बायस जो है मुश्तल अफराद ने उनके साथ मज़ामत भी की थी। ताहम मौका पर ही सूरत-ए-हाल को काबू कर लिया गया। ताहम रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होने तक जितने भी जख्मी थे उस वक्त उन्हें अस्पताल ले जाया जाता था और रास्ते में ही जो है 2 खवातीन दम तोड़ गई थी, जबकि अस्पताल पहुंचने पर एक और खातून दम तोड़ गई। और इसी तरह यके बाद दीगरे अभी जो है 2-1 घंटे कबल जो है दुल्हन भी दम तोड़ चुकी है। और बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी साहब। और जुर्म से जुड़ी खबरें इस राउंड अप में। शेखोपुरा में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही। पुलिस चौकी करीब होने के बावजूद एहलकार हस्बे रवायत 1 घंटा ताखीर से पहुंची। थाना सिटी कमालिया में रिश्वत का बाजार गर्म। ASI ने फरीकैन में होने वाली सुलह को मानने से इनकार कर दिया। फरीकैन को कार्रवाई की धमकी देकर दरख्वास्त दाखिल दफ्तर करने के बहाने 2000 रुपए रिश्वत मांग ली। टॉन्सल शरीफ में गुज़िश्ता माह निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती का मामला। मुलजिमों ने लड़की को घर से अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस ने लड़की को बरामद करके THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वो इंक्वायरी के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। और डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मैंने सूबाई मंशियात स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 3 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट के रहायशी मुलजिमों ने चरस गाड़ी के खुफिया खानों में छुपा रखी थी।
लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की वजह सामने आ गई। लाहौर के 84 थानों और चौकियों के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियां पेट्रोल ना मिलने से थानों में बंद हैं। चौकी इंचार्ज खुद से सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने पर मजबूर है। ये मामला है क्या, जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे हमाद असलम से। जी हमाद असलम, इतनी गरीब हो गई पंजाब हुकूमत और उस पर लाहौर की पुलिस भी पेट्रोल तक जेब से डलवा रही है। जी बिल्कुल, साल 2019 इनके लिए एक सवालिया निशान बन के सामने आया कि जो फंड्स इनको 2018 में मिल रहे थे वो 2019 में बंद कर दिए गए हैं और लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वजह पेट्रोल ना मिलना है और फंड भी नहीं दिया जा रहे, जिसके बाद लाहौर के थानेदार, SHOs और चौकी इंचार्ज पल्ले से ये पेट्रोल डलवा रहे हैं। और पेट्रोल जब महकमे की तरफ से नहीं मिलेगा तो गश्त की सरगर्मियां मुअत्तल हो जाएंगी और वो जराइम पेशा लोगों ने थाने के खर्चे संभाल लिए हैं और पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस SHOs और चौकी इंचार्ज गश्त की सरगर्मियां बेहतर नहीं बना पाए। सरगर्मियां बंद होने से इलाका मकीन कीमती सामान से महरूम हो रहे हैं और रवां साल अब तक 200 से ज्यादा वाक़यात डकैती और चोरी के पेश आ चुके हैं, लेकिन लाहौर पुलिस के अफसरान के सर पर जूं तक नहीं रेंग पा रही और ना ही उस हवाले से उन्होंने इस पर इकदाम उठाने शुरू किए हैं ताकि लाहौर के जो थाने हैं वहाँ पर जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियां उनको पेट्रोल दिया जाए और इलाके में जो बढ़ता जराइम है उसको कम किया जा सके। लम्हा फिक्रिया है ये पंजाब पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया हमाद। कराची से खबर है जिसके इलाके गुलशन इकबाल पटेल अस्पताल के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस आग से मुतालिक जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आज तो कराची में 2 जगह पर आग लगी। देखें, ये प्लास्टिक का गोदाम है पटेल गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 जहाँ पे जो है आग लगी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि 3 गाड़ियां जो है आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया था और आग लगने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी है। मजीद जो है फायर टेंडर्स को यहाँ तलब कर लिया गया है क्योंकि आग की जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड का आपका ये कहना है कि प्लास्टिक का सामान अंदर मौजूद है और कुछ केमिकल्स मौजूद है जिसकी वजह से आग ने शिद्दत अख्तियार की है। मजीद फायर टेंडर्स को यहाँ पर तलब कर लिया गया है ताकि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद। तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब के 9 बोर्ड समेत मुल्क भर से बोर्ड्स के चेयरमैन ने मीटिंग में शिरकत की। मजीद जान लेते हैं अलबर रईस की इस रिपोर्ट में। और डेफिनेटली हमारे में ऐसे लोग मौजूद थे जिनको समझ थी कि इसको कैसे ठीक करना है। और लाहौर के निजी होटल में तलीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए मुल्क भर से इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स IBBC की मीटिंग में सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर के 9 बोर्ड समेत मुल्क भर से बोर्ड के चेयरमैन्स ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने कहा कि तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाना नागुज़ीर अमल है। इम्तहानी पर्चों की चेकिंग पर मौजूद अमले का मुआवजा मजीद बढ़ाया जाएगा जिससे चेकिंग के मसाइल कम होंगे। पे नहीं करेंगे लोगों को प्रॉपर तो तब तक वो बेहतर परफॉर्म भी नहीं करता, परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें हम इंशाल्लाह उसको रैशनलाइज करेंगे उनके। मीटिंग में मुल्क भर के बोर्ड चेयरमैन ने तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए सूबाई वजीर को तजावीज़ भी पेश की। कैमरामैन अली के साथ अलबर रईस, न्यूज़ लाहौर। हम खबर दें, पंजाब यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज 2 तलबा ग्रुपों में होने वाले तसादुम का मामला। जख्मी तालिब इल्म इरफान की मदियत में 8 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 5 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस वाक़े से मुतालिक और मुकदमे की जांच से मुतालिक बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे राशिद मंजूर से। जी राशिद मंजूर, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? जी हाँ बिल्कुल, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज शॉपिंग सेंटर में जो 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम हुआ था जिससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक तालिब इल्म इरफान जो है वो शदीद जख्मी हुआ था, उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी। तो उसी इरफान की मदीयत में थाना मुस्लिम टाउन ने दफात 506, 148 और 147 के तहत जो है 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से जो नामजद 5 हैं उनमें आरिफ खां, अशरफ खां, रियाज खां, आलमगीर खां। अब देखते हैं कि मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तारी कितनी देर में अमल में आती है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद मंजूर। ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम और सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के दरमियान MOU साइनिंग तकरीब का इनकाद किया गया। सिविल और फौजी महकमों के समेत सहाफत और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की का वाहिद जरिया मार्केट के मुताबिक हुनरमंदी करार दिया। रिपोर्ट करेंगे जुल्कुनैन शेख।
ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम और सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के दरमियान MOU साइनिंग तकरीब में प्रेसिडेंट APBF सैयद माज महमूद, चेयरमैन APBF इब्राहिम कुरैशी, प्रेसिडेंट CGSS मेजर जनरल सैयद खालिद आमिर और ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के बानी ख्वाजा हारून ने शिरकत की। प्रेसिडेंट APBF सैयद माज महमूद का कहना था कि MOU पर दस्तखत करने का मकसद मुल्क को दरपेश माशी मसाइल का हल निकालना है। We have interacted with CGSS closely and CGSS is doing the same efforts and activities with utmost sincerity for national issues, likewise all Pakistan Business Forum. APBF के बानी हारून ख्वाजा का कहना था कि दुनिया में चीन समेत दीगर उभरती मईशतें इस बात की मिसाल है कि मार्केट डिमांड के मुताबिक हुनरमंदी से ही दौरे हाजिर की तरक्की मुमकिन है। जिस दिन इसको सही लीडरशिप मिल गई, इस मुल्क ने एक्सप्लोर सबको पीछे छोड़ देगा। मैं कन्विंस्ड हूँ ये डबल डिजिट पे ग्रो करेगा ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये 200 मील घंटे पे चल सकता है, इसकी पोटेंशियल चलता है 40 के ऊपर। तकरीब के इख्तिताम पर माहिरीन से सवाल और जवाब का सेशन भी रखा गया। कैमरामैन खुरम तैयब के साथ जुल्करनैन शेख,